नमस्कार। मैं अखिलेश शर्मा। आप देख रहे हैं देखो टीवी न्यूज। दोस्तों, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि एक वीडियो ऐसा बनाए जिसमें कुछ राजनीतिक विश्लेषण हो, कुछ राजनीति की बातें हों। क्योंकि इस समय राजनीति, वैसे तो गर्मी का महीना है और इस समय पूरे भारत में, खासकर उत्तरी भारत में जो है टेम्परेचर जो है लगभग 42, 43, 44 के करीब है। लेकिन जो राजनीतिक पारा है वो इसका सीधा डबल है। अब आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पारा ऐसा क्यों? तो राजनीतिक पारा इसलिए है कि इन दिनों चुनाव, अभी कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ है। माफ करिएगा, थोड़ा सर्दी जुकाम है। तो लेकिन जो कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ है और कर्नाटक चुनाव खत्म करके कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी इस समय विदेश दौरे पे हैं और विदेश दौरे पर जो है उनकी एक एक जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ न कुछ उनके वक्तव्य आ रहे हैं, जिससे बीजेपी की पूरी टीम बौखलाई हुई है। और इधर राहुल गांधी विदेश में बैठ के वार कर रहे हैं। इधर जो अभी कुछ सूत्रों के हवाले से नई खबर आ रही है कि राहुल गांधी का जो पहला भारत जोड़ो यात्रा था वो अब पार्ट 2 शुरू होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जो है अगर शुरू होता है तो पार्ट 1 में तो बीजेपी की पूरी आईटी सेल, पूरे मंत्री, विधायक, सांसद, हर कोई जो है लगा था राहुल गांधी को गलत साबित करने में। कभी उनके जूते की बात हुई तो कभी उनके टी शर्ट को लेके हुई चर्चा। फिर सारी चर्चाएं होते होते लास्ट में एक चर्चा हुई कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती है। अब राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती, इसके लिए यहां तक बीजेपी के एक मंत्री उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी को क्यों ठंड नहीं लगती, इसके लिए एक कमेटी का गठन करके ये जांच का किया जाएगा कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। हालांकि वो जांच हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उस ठंड में भी राहुल गांधी ने जो आज टेम्परेचर है, जो आज तापमान है गर्मी के दिनों में, वो तापमान उस समय उस ठंड में उन्होंने बढ़ा दिया था। ये तो राहुल गांधी की बात है। अगर मैं जिस विषय पे चर्चा करने वाला हूं वो विषय ये है कि अगर जो राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय खड़गे साहब, वो जब से कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस में एक अजीब सा बदलाव आया है। एक अजीब से उनके अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो देखने को मिल रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में, उनके संगठन में। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो बहुत एक्टिव हुआ है। तो जो कांग्रेस का आईटी सेल एक्टिव हुआ है, पहले क्या होता था, जब बीजेपी के आईटी सेल राहुल गांधी को लेके
कुछ न कुछ जब पोस्ट करती थी, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के, काट छाट के, एडिट करके, तो वो वायरल होता था, जिससे कि राहुल गांधी की छवि पप्पू, जो पप्पू एक टैग दिया गया है, पप्पू जो नाम दे, हालांकि पप्पू का मतलब लोग अलग, जैसे कि महाराष्ट्र जो है, मुंबई महाराष्ट्र, अगर वहां उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जब जाते हैं तो वहां के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भैया कह के संबोधित करते हैं। अब उनकी नजर में भैया शब्द जो है यानी मूर्ख होता है, लेकिन हमारे यहां का जो कल्चर है, हमारे यहां की जो सभ्यता है, यानी उत्तर भारत की, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा, पंजाब, तो अगर भैया मतलब होता है बड़ा, प्यार का शब्द, अपने भाई को भैया प्यार से बोलते हैं। उसी तरीके से जब बीजेपी के आईटी सेल ने या बीजेपी की पूरी टीम ने जब पप्पू कहा, तो उनकी नजर में पप्पू मतलब मूर्ख होता है, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी जो है, उन्होंने उसका जवाब बड़े प्यार से दिया। जब कभी वो पार्लियामेंट में होते थे, संसद भवन में होते थे, तो देश के प्रधानमंत्री को गले लगा लेते थे। मतलब वो उनका जो व्यवहार था वो बीजेपी को या भारत की जनता को शायद समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, तब से वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, इस पे जो है भारत के लोग, भारत की आम जनता और विदेश के लोग भी उस पे गौर कर रहे हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि जब से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आई के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब बने हैं, तब से राहुल गांधी और खड़गे साहब की जो जोड़ी है वो हर दिन कुछ न कुछ कर रही है। तो इसमें एक सवाल है, वो सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी और कुछ ऐसा कर जाए कि चुनाव से पहले खड़गे साहब को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दे तो क्या होगा? अगर खड़गे साहब को चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, अगर खड़गे साहब को प्रधानमंत्री का चेहरा अगर कांग्रेस ने घोषित कर दिया तो बीजेपी के लिए क्या मुश्किल होगी। बीजेपी के साथ साथ और भी कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि देश के इतिहास में, देश की आजादी से लेकर आज जो 75 वर्ष हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कहने को तो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे देश का कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। सोच के देखिए कि अगर कांग्रेस, जैसा कि आपने देखा होगा कि वो अलग बात है कि अंतिम समय में पंजाब में चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, दलित चेहरा लाया गया, लेकिन शायद वो समय कम था तो वो कांग्रेस वहां चुनाव हार गई और आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ। लेकिन वो प्रदेश की बात थी, ये पूरे देश की बात है। क्या कांग्रेस अपना ये तुरुप का इक्का खेलेगी? क्या वो खड़गे साहब को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करेगी? क्या जो कुछ क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ चल रही हैं, बिहार में हैं, जैसे नीतीश जी की पार्टी, लालू जी की पार्टी, तो महागठबंधन के रूप में काम कर रही है, तो क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि कहीं अंदर खाने में ऐसे तो नहीं कि ये रणनीति बन रही है? क्योंकि
नीतीश जी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनने का कोई लालच नहीं, मुझे शौक नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो विपक्ष है वो एक हो, और ये जब विपक्ष एक होगा तो ही बीजेपी को, मोदी ब्रांड को हराया जा सकता है। तो इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं, और देखते रहें देखो टीवी न्यूज। मैं अखिलेश शर्मा, और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के साथ मैं फिर कल आऊंगा, फिर एक अगला वीडियो लेके आऊंगा। तब तक आप हमारे साथ देखते रहें, और आप अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या अगर कांग्रेस खड़गे साहब को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दे तो क्या होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें। हमें फेसबुक पे भी फॉलो करें, शेयर करें। देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। धन्यवाद।